जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। हो गया हो गया पार्ट 2 स्टार्ट। आज फिर अपना मैच है, सुने अपना ही हो गया। अच्छा जी, आए ज़रा पास पेपर 2 ओपन करें। एप्रिकॉट पेज 389 पे आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं एंड पे भूल ना जाऊं, ये पेज 393 पर मार्स लिमिटेड होमवर्क है आपका, ये पहले लिख लें। बाद में फिर आप मसरूफ़ हो जाते हैं, तेज़ी पड़ जाती है, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। टैक्स वाले ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहे। पहली बात, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे हम। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ये 300 रुपये की डेप्शन रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स वाले ये 200 की करेंगे। तो कौन ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा? बेटा ये बुक वैल्यू है, ये फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कहलाती है। फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों के हिसाब से 300 रुपये डेप्रिसिएशन होगी। फ्यूचर में जितनी ज़िंदगी बाकी है, अकाउंटिंग वाले 300 का डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जबकि टैक्स वाले फ्यूचर में 200 का समथिंग। तो कौन ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगा? अकाउंटिंग वाले। तो फ्यूचर में जब ऐड होने वाली फिगर ज़्यादा होगी लेस होने वाली से, तो फिर टैक्सेबल डिफरेंस ही हुआ। नहीं समझा मैं आपका सवाल, फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो। आप समझ रहे थे कि ये कम है और ये ज़्यादा है? नहीं, आपको समझ ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा होगा तो रूल बदलेगा। वो रूल 2 है, लिखा नहीं है। वो फिर क्या होगा, यहाँ पे लेट से 200 है और यहाँ पे हो सकता है ना हमारे रेट ज़्यादा हो उनके कम हो, मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, टैक्स वालों की मर्जी है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये फिगर ज़्यादा होगी कैरिंग वैल्यू से, तो फिर हम बात वही करेंगे। फ्यूचर में इन्होंने 200 डेप्सिट करना है, इन्होंने 300, तो ऐड होने वाली फिगर कम होगी, लेस होने वाली ज़्यादा होगी, तो ये डिडक्टेबल बन जाएगा। पर वो देखेंगे जब होगा, फिलहाल तो ये ओके। कंफर्टेबल हो? अच्छा जी, माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, फिर पास पेपर्स करना शुरू कर दिया आपने। सवाल पढ़ें जी, क्या कहता है। मैंने अब ये इंशाल्लाह अगले 50 मिनट 35-40 मिनट में ये सवाल करना है। अब देख लें क्या बनता है आपका। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011। गिविंग a proper disclosure in current इंक्लूडिंग तो 10 और 11, ठीक है जी। एंड रेकन्सिलिएशन टू एक्सप्लेन ब्ला 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 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नोट बनाना है जी, क्या करना है? अब नोट बनाना है तो करंट टैक्स भी चाहिए और डेफर्ड टैक्स भी चाहिए। करंट टैक्स मिलेगा हमें करंट टैक्स की वर्किंग से, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, और डेफर्ड टैक्स के लिए उसका लेजर बनाएंगे, और लेजर में क्लोजिंग आएगा एज ऑन वाली, वही वाला काम, ठीक है। हर रोज ही यही काम किए जाना है अब आपने। अच्छा जी भाई, वो मिटवा देंगे बोर्ड किसी से कह के। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एप्रिकॉर्ड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 11। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 60 मिलियन, और पिछले साल का 45। ये अभी मिटता है ना बोर्ड, तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन जब शुरू करेंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगी फिगर।
0.1 हो गया, अभी लिखते हैं, ज़रा जल्दी कह दें उनको, यार आप में से कोई उठ के मिटा दे इतनी देर में, तो बल्कि नहीं आप बैठ रहो, पढ़ना भी तो है। अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 पहले पढ़ो, 2 और 3 छोड़ो, पॉइंट 4, 2 और 3 करवाता हूँ। पॉइंट 4, AL अर्नड कैपिटल गेन ऑफ 6 मिलियन हमारे साल में, पिछले साल में कितना था, कोई नहीं था। ये कैपिटल गेन के बारे में वो कह रहा है दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो क्या करेंगे, करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर ये लेस करेंगे, रिवर्स करना है ना। टैक्स वाले कह रहे हैं इसमें हमने टैक्स नहीं लेना, ठीक है, आप देने पे तैयार हैं, पहले ही एडिड है ऑलरेडी प्रॉफिट तक आते आते, ठीक है। 0.5 पढ़े, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह अभी। 0.5 पढ़े, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 मिलियन और बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 3 मिलियन। ये 11 की बात हो रही है। द ईयर क्या है, 2011, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 11, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 11 के साल के अंदर हजरत, 11 के साल के अंदर वो मिट जाएगा। 11 के साल के अंदर एक्सपेंस 5 है, 10 में 7, 10 के साल के अंदर एक्सपेंस 3 है, 11 के साल के अंदर रिटर्न ऑफ 3 है और 10 के साल में रिटर्न ऑफ 4, लेजर बन सकता है। फॉर द ईयर रिटर्न ऑफ और फॉर द ईयर एक्सपेंस की फिगर तो आ गई है, ठीक है। आगे कहता है, ये भी इंशाल्लाह भी होने लगा है। आगे कहता है डेफर टैक्स एसेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एज ऑन 31 दिसंबर वाज, लो जी, डेफर टैक्स एसेट है आज ओपनिंग में और प्रोविजन का भी ओपनिंग दे दिया है, ठीक है जी। ये पॉइंट भी अभी रोकें, ये रेट का पॉइंट तो वैसे यूज़ एंड पे होना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स फिलहाल रोकते हैं और बाकी काम हम फटाफट कर लेते हैं। अब देखो पर्चा सॉल्व करने की तरतीब पे हम आ गए हैं, जो आसान काम हो वो तो पहले पहले करते चले जाएं, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, पहला सफ़ा आप छोड़ देंगे नोट के लिए, एप्रिकॉट लिमिटेड, AL नहीं लिखा हुआ था, बता देते पर्चे में ऐसे हो, बल्कि कर ही दूँ, ये ना हो फिर आप पक्की आदत बना लें। एप्रिकॉट के आगे पर्चे में उसने लिख दिया ब्रैकेट में AL लिखा हुआ है, इसका मतलब जहाँ कहीं यूज़ करना हो तो AL यूज़ कर लेना, ठीक है ना जी। कोई नहीं, आप लगवा लें नोट्स टू द, और ने बता दें ये बात, ये FS ना लिखना छोटा, ये पूरा लिख लेना। और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 है, बस यही लिखेंगे, 10 इसके साथ कंपैरेटिव में आ जाता है, ठीक है। नोटों को नाम बताओ, नंबर बताओ। 9 भाई, आज फरमाइश 9 की आ गई है। टैक्सेशन का नोट है, ठीक है जी, टैक्सेशन, और इसके अंदर हमें टैक्स एक्सपेंस और रेकन्सिलिएशन चाहिए होगी, और टैक्स एक्सपेंस में हमें चाहिए होगा करंट टैक्स एक्सपेंस भी और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। उसके बाद रेकन्सिलिएशन बनाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी बना लेंगे, ठीक है जी। टैक्सेशन का नोट बन रहा है 31 दिसंबर 2011 और उसके कंपैरेटिव 10 का। तो ये है आपका पहला सफ़ा जिसको आपने खाली छोड़ देना होता है, ठीक है। और आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अब आप ढूंढने निकलेंगे, ठीक है। मुझे मार्कर चाहिए था, मैं मार्कर ढूंढने निकला, मुझे मिल गया। और क्लोज करें आपको जी बच्चों। अब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये दो चीज़ें चाहिए, तो बोलो। तो पहली वर्किंग होगी करंट टैक्स की कैलकुलेशन की, बस अब करंट टैक्स लिख रहा हूँ मैं आज। करंट टैक्स जी, करंट टैक्स भी 2 साल का, 11 और 10। स्टार्ट कहाँ से होगा ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, कुछ चीज़ें हम इसमें से लेस कर देंगे, और हम पहुंच जाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर, और फिर उस पर जो रेट होगा वो लगा देंगे। ठीक है,
जगह की कमी के बायस इनको थोड़ा सा और धकेल दिया जाए। चले, अच्छा जी, अब मेरा फरमाइशी प्रोग्राम चलना है, ठीक है, जिसमें से मेरा पहला फरमाइशी प्रोग्राम है, फॉर्मेट बन गया ना साथ साथ जितना बनाना था, ठीक है। अब असल में 2 साल की डेफर टैक्स की वर्किंग भी करनी है एज ऑन वाली, और लेजर भी बनाना है, तो ये इलाका मैं छोड़ देता हूँ डेफर टैक्स की वर्किंग के लिए एज ऑन वाली, क्योंकि 2 साल हैं तो 2 साल के लिए क्लोजिंग चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद डेफर टैक्स का लेजर यहाँ बना लेंगे, बाकी लेजर्स जो हैं वो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरी फरमाइश पहली .1 को पोस्ट कर दो, 60 और 45, 60 45 आपने पहले किया पोस्ट, मैंने बाद में किया पोस्ट। उसके बाद मेरी अगली फरमाइश है कि मुझे ये .4 कर दो, .4 का जो ट्रीटमेंट है जल्दी करो। सोचो, पढ़ो, जो ट्रीटमेंट बनता है वो करो। जी डन। कहते हैं AL अर्नड कैपिटल गेन ऑफ 6 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 11, पिछले साल का कुछ भी नहीं था, और ये इनकम एग्जैम्प्ट है। तो एग्जैम्प्ट इनकम के बारे में टैक्स वाले कहते हैं हमने उस पर टैक्स नहीं लेना, हम उसको इनकम बनाए बैठे होते हैं, तो उसको फिर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट में से फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। तो लेस हो जाएगा, क्या चीज़ है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। लेकिन ये क्योंकि एग्जैम्प्ट इनकम है, कितनी वैसे 6 माइनस हो गया, पिछले साल कोई भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये कैपिटल गेन है, आपको पता है कैपिटल गेन क्या है, एग्जैम्प्ट इनकम, उसने बताया, आपको नहीं भी पता, उसने बताना है आपको, ठीक है। तो अगर एग्जैम्प्ट इनकम है तो ये तो परमानेंट डिफरेंस है, तो साथ ही लिख लिया करो इसके PD, क्योंकि पर्चे के अंदर फिर जब एंड पे आपने जाना है तो रेकन्सिलिएशन बनाते हुए ये मुफ्त के नंबर आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे बराबर करने के लिए। चलें आगे, नेक्स्ट .1 भी आपने कर दिया, 4 भी कर दिया। मेरी फरमाइश .5, 6 और 7 भी जहाँ जहाँ पोस्ट होने हैं वहाँ वहाँ पोस्ट करो, जल्दी करो। और .5 और 6 से मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बना के दो, 2-2 साल के बनने हैं, 2-2 साल के, जल्दी करो। और अब इस काम के लिए मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए, भाई यहीं पे रखें आप, मैं यहाँ डेफर टैक्स का लेजर भी ओपन कर लेता हूँ। आपकी पहली वर्किंग बन रही है ना ये, वर्किंग 1 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वर्किंग 2 नहीं, वर्किंग 1 तो हुई पड़ी है, वर्किंग 2 आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गई, वर्किंग 3 डेफर टैक्स लायबिलिटी का या एसेट का लेजर बना लेता हूँ मैं, और फिर वर्किंग 4 मैं यहाँ पे करूँगा इंशाल्लाह, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। दो ही है, समझ तो आ रही है ना बच्चों कि नहीं? नहीं, किसको नहीं समझ आ रही, किसको नहीं समझ आ रही, किसने शरारत की है, नहीं समझ आ रही बेटा? आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है बेटा? उस्ताद ने शरारत कर दे, शर्म होंगी, कुछ या होंगी है, तानू की पता है क्या होंगी है रेट। मैं ज़रा यहाँ पे ना वो बना रहा हूँ फॉर्मेट, वक्त बचा रहा हूँ, आप लोग अपना काम करें। 1 2 3 4 तो आ ही जाएंगे, उम्मीद है 4, 3 ही होंगे मेरे ख्याल से, कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं।
जी डन। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनाया होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो वर्किंग नंबर कौन सी है जी आपकी? नहीं, हाँ सही है। वर्किंग 1 ये ओपन की हुई थी आपने, अगली वर्किंग आपको 2 ओपन कर, तो अपनी तरतीब से चलें, कोई मसला नहीं। वर्किंग 2 आ गई जी, वर्किंग 2 यहीं पे कर लें। वर्किंग वाला क्या अलग से खोलना सफ़ा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो लेजर है वो खैर से 2 साल का आपने बनाना, ऐसा ही है जी बच्चों। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 मिलियन और पिछले साल में था 7 मिलियन, और रिटर्न ऑफ है 3 मिलियन, पिछले साल का था 4 मिलियन। प्रोविजन के लेजर में बैड डेट एक्सपेंस किस तरफ आता है और बैड डेट रिटर्न ऑफ किस तरफ आता है? यहाँ पे हमने जो रिवीजन की थी, लेट मी लब दैट रिवीजन, आई हैव लव्ड इट जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग, बैड डेट रिटर्न ऑफ जो इन दो अकाउंट्स में आता है, बैड डेट एक्सपेंस जो इधर और इधर आता है, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने रिवीजन की ज़रा। तो प्रोविजन के बैलेंस के अंदर हमें जो गिवन है वो है यकम जनवरी 19 का ओपनिंग गिवन, 19 नहीं 10 का ओपनिंग गिवन है, पता नहीं। 31 दिसंबर 10 का क्लोजिंग पता नहीं, मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूँ अभी। बैड डेट रिटर्न ऑफ इधर आता है और बैड डेट एक्सपेंस की फिगर P&L वाली वो इस तरफ आ जाती है। ठीक है, अब जो गिवन होगा वो लिख देंगे, बाकी बैलेंसिंग। यकम जनवरी 11 पर जो क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग बन जाएगा। फिर बैड डेट एक्सपेंस की फिगर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्रेडिट साइड पर। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ की फिगर डेबिट साइड पर आएगी। फिर 31 दिसंबर 2011 पर क्लोजिंग भी आ जाएगा। ये फॉर्मेट है पूरा। अब जो डाटा गिवन है वो लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 की ही बात करता 5 की बात करता हूँ। बैड डेट एक्सपेंस रिकग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड बाय, रिकॉर्डेड रिकग्नाइज का मतलब हमेशा नॉर्मली ये यूज़ करता है अकाउंटेंट्स के लिए। रिकॉर्ड तो वही कर रहे हैं ना, खर्चा। टैक्स वाले को थोड़े हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, वो तो हम लड़ाई के लिए, जब लड़ाई पड़ती है तो वो कहते हैं भाई भैया ये नहीं है, टैक्स सही करो। तो फिर हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं कि जी वो ये करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ टैक्स लेते हैं। तो रिकग्निशन रिकॉर्डिंग तो हमने की हुई है। ठीक है, तो बैड डेट एक्सपेंस जो हमने इस साल रिकॉर्ड किया है वो कितना है? 15 ही है ना, 5 और पिछले साल हमने कितना रिकॉर्ड किया था? 7। कोई मसला? नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 3 है, पिछले साल 4 था। रिटर्न ऑफ 3 और पिछले साल रिटर्न ऑफ 4। को मसला? अब मुझे कोई एक बैलेंस मिल जाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, आगे चल पड़ेगा काम। जैसे ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग निकला, फिर ये इधर ओपनिंग बना, फिर ये बैलेंसिंग। ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग निकल आएगा, ये यहाँ पे आएगा और फिर ये सारे ही निकल सकते हैं, जो भी निकालना चाहो। ठीक है, सवाल में हमें कौन सा गिवन था? पॉइंट 7 के अंदर कहता है डेफर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 7.44 एंड 9। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 9, एक तो ये गिवन था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा डेफर टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, तो यकम जनवरी 2000 कौन सा 10 का ओपनिंग बैलेंस नहीं 10 ही है, ब्रॉट डाउन कितना? 7.44। ये दो बैलेंसेस गिवन है, इधर पढ़ लें ज़रा। डेफर टैक्स एंड प्रोविजन ऑन 31 दिसंबर 9 का मतलब यकम जनवरी 10। ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट है,
डेफर्ड टैक्स एसेट ओपनिंग और प्रोविजन का ओपनिंग। तो डेफर्ड टैक्स एसेट का ओपनिंग मैंने डेफर्ड टैक्स के लेजर में लिख दिया और प्रोविजन का ओपनिंग मैंने प्रोविजन के लेजर में लिख दिया। अब प्रोविजन का लेजर धड़ाधड़ खत्म होता चला जाएगा जी। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 12 और ये क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग और फिर 14 रुपये अगला क्लोज जी। याद आया? फिर मैंने आपको कहा था ये हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जो ये इस तरफ आ रहा होता है इस प्रोविजन के लेजर में। टैक्स वाले इसको नहीं मानते, वो कहते हैं इसको रिवर्स करो, हम आपको अलाउ करेंगे रिटर्न ऑफ। ये बात की थी, ये क्लोजिंग आज कर लेते हैं अभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेजर में से मेजरली रेलिवेंट चीज़ें क्या हैं? बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस ये रिवर्स होने हैं, यानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब रिवर्स करने हैं तो ऐड करना पड़ेगा। और बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट रिटर्न ऑफ को रिकॉर्ड करना है, ये हमें अलाउ होने हैं एज आ डिडक्शन, ठीक है। तो ये काम तो कई बार कर चुके आप। ऐड कर दें बैड डेट एक्सपेंस को जी, बताएं ज़रा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। 7 और 5 और बैड डेट रिटर्न ऑफ। सर आप खुद देखें ना, हम क्यों देखें? बैड डेट रिटर्न ऑफ 4 और 3। डन। लेकिन अब तरतीब डिफरेंट की हुई है मैंने आज ना, मैंने कहा था इस सवाल में तरतीब डिफरेंट करेंगे, ये नहीं कि सारा करंट टैक्स कर लें, अभी अब इसको ख़त्म कर लें, ठीक है क्या? चलो एंड पे ही देखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंड पे हो सकता है आज बात ना पूरी हो सके, तो ये वर्किंग्स तो पूरी हो जाए ना, अब इस तरफ नहीं जाते। डेफर्ड टैक्स मैंने नहीं निकाला अभी, ठीक है, छोड़ दिया उसको, कर लेते हैं। डेफर्ड टैक्स के लिए मसला किस में आएगा? हमारी कैरिंग अमाउंट होगी पहले साल के एंड पे 12, दूसरे साल के एंड पे 14। टैक्स वाले प्रोविजन को मानते ही नहीं है तो उनकी टैक्स बेस 0 होगी, तो वो इंशाल्लाह वर्किंग में जाके कर लेते हैं, ठीक है। टाइम नहीं लगना इतना, पर फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब रह क्या गया है? रह गया है पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 2 और 3 बेसिकली पीपीई से रिलेट करता है, लेकिन डाटा कुछ अजीब तरीके से दिया हुआ था, मतलब ध्यान से आपको देखना पड़ना था। तो जाहिर है आप ही देखेंगे। मुझे पीपीई का लेजर चाहिए, टैक्स वालों के हिसाब से भी और अकाउंटिंग वालों के हिसाब से भी। अच्छा एक बात सुन लो, बुक वैल्यू पे बनाएंगे, बात जो सुनने वाली है वो ये है कि 2-2 साल के बनने हैं ना ये भी, और साथ में ना डिस्पोजल भी है, तो अगर डिस्पोजल हो तो उसका भी आपने लेजर बना लिया करना है, ठीक है। गेन लॉस गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, वट एवर विल बी द केस, लेकिन ये आपने अकाउंटिंग और टैक्स वालों के लिए मुझे बनाकर दिखाने। मैंने ये इसलिए अलग कर दिए ताकि आपको पता हो, ये ना हो कि आप बाद में फॉर्मेट में कोई मसला करें। तो यू कैन स्टार्ट नाउ। एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 आपके लिए मैदान हैं। आप तीर आजमाएं, एडजस्टमेंट नहीं बल्कि आप जिगर आजमाएं। एडजस्टमेंट 2 और 3 तीर आजमाएंगी। एडजस्टमेंट 2 और 3 तीर हैं और आप जिगर हैं, जिगर मुरादाबादी जी। पीपीई का लेजर बनाएं अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, जिगर्स एंड पीपीई का अकाउंट बनाएं टैक्स रूल्स के मुताबिक। डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको, सवाल में डिस्पोजल भी है, अकाउंटिंग रूल्स वाला और फिर टैक्स रूल्स वाला। और आपके पास कितने मिनट दिए जाएं आपको? ईमानदारी वाला बताना, ड्रामा ना करना। आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, जल्दी करें। 2 एडजस्टमेंट्स हैं, पढ़ें, डाटा लिखें, कुछ ना कुछ करें, गलत सलत जो भी है। सवाल समझ आ रहा है कि नहीं? ये सवाल समझ आ रहा है yes. कि नहीं आ रहा? ये एडजस्टमेंट भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, जितना किया वो तो समझ आया ना, ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह।
मैंने कहा आपसे सवाल करवाए ना। जी बच्चों, टाइम्स ओवर। कोई बच्चे हैं जो बना चुके हों कंप्लीट? तकरीबन चलें 30 सेकंड और दिए। 30 सेकंड। 3। जी वर्किंग नंबर कौन सा बन गया वैसे? 3? नहीं, मेरे पास 3 ऑलरेडी है ना। नहीं है, फिर वो चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो गया 3, 4, 5, 6, तो ढेर सारे बन गए। वो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया ना, एंड पे उनको लगा लेंगे। फिर वो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को 7 कर देंगे और फिर 8, 9, वो क्या मसला है, वो बाद में कर लेंगे। अभी तो आज यूज़ ही नहीं हुए। ये 6 तक हो गया ना, 7, 8 और 9, इतनी सी बात है। वो तो बाद में आपने बनाई नहीं ना, वो तो अभी जो बनाए हुए हैं आपको वो तरतीब में सही लेके चलूँगा। आपकी तरतीब नहीं ख़राब कर रहा। हाँ जी, आप कितने बच्चे बना चुके? जैसे भी हैं, ठीक है ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने बना ली। तो देखें, द अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन 31 दिसंबर 10 वॉस 95 एंड 90। क्या बता दिया? ये देखो ज़रा, 31 दिसंबर 10 पर देखना ज़रा, 95, 90। गॉट इट? उस वक्त भी गॉट इट हो गया था। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डेप्शन फॉर द ईयर इज 10 और पिछले साल की थी 9। अकाउंटिंग, अब बुक वैल्यू पर एसेट अकाउंट बना रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन भी इधर आनी है। ठीक है, तो 2000 हमारे साल की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 10 और पिछले साल की 9। ठीक है, आगे कहता है वेयर एज टैक्स डेप्शन फॉर द ईयर, हमारा साल 11 का 8 है और पिछले साल की 7 है। यहां तक कितने बच्चे बिल्कुल सही आए? यहां तो सब ने कर लिया था इतना। अच्छा, कोई गलत भी हुआ यहां तक? कोई भी नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर। 11 की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या, ऊपर सारी बातों के साथ उसने लिख दिया था फॉर द, ये इन्फॉर्मेशन है फॉर द ईयर 11। तो ड्यूरिंग द ईयर 11 में AL सोल्ड अ मशीन फॉर
3 मिलियन, ये कैश है। डिस्पोजल के अकाउंट में कैश किस तरफ आता है वैसे बाय द वे? क्रेडिट साइड पर। इस पे कोई लड़ाई नहीं है। जैसे आते हुए एसेट पर कैश का जाना टैक्स वालों को कोई नहीं चुभता, जाते हुए एसेट पे कैश का आना भी नहीं चुभ रहा। मतलब एडिशन, अगर हो लड़ाई तो वो बता देता है, वैसे नॉर्मली इस पे होती नहीं है, कैश तो सेम है। ठीक है, आगे कहता है, अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर AL सोल्ड अ मशीन फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 0.5 मिलियन। रिकॉर्डेड, रिकग्नाइज हमने, अकाउंटिंग वालों ने अब क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? प्रॉफिट या गेन। अब वो बचपन इंट्रो FAR1 दिमाग में कैश फ्लो का टॉपिक यूज़ किया करते थे आप, ये तरीका। गेन है ना, गेन। तो गेन प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है, तो वो क्रेडिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को या डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, तो P&L में गेन आता है, जो वो कितना है जी? 0.5। अच्छा जी, उसके बाद कहता है, पता नहीं अब टैक्स वालों के हिसाब से गेन है या लॉस है, वो नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, टैक्स WDV ऑफ द मशीन ऑन 31 ऑफ द मशीन, जिसकी बात हो रही है जो डिस्पोज हुई है, उसकी उसने क्या दे दी? टैक्स WDV ऑन 31 दिसंबर 10 वॉज 2 मिलियन, देयर वाज नो एडिशन डिस्पोजल। 31 दिसंबर 10 पर अगर एक चीज़ की बुक वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन, तो यकम जनवरी 11 पर भी कितनी होगी? 2 मिलियन। और सवाल में डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल गिवन है? नहीं गिवन, तो साल का पहला दिन अज्यूम करते होते हैं। नॉर्मल अजम्पशन यही होती है, बचपन से सीखा हुआ है आपने। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमें बता दी, कितनी? 2 मिलियन, क्रेडिट और डेबिट, PPE से आ गई बुक वैल्यू। कोई मसला? ये उसने बताया हुआ है, डन। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया हुआ। कहता है इसके अलावा कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। ठीक है, अब ये सारा डाटा सवाल में गिवन था। अब मैं ब्लू पेन के साथ जहाँ जहाँ बैलेंस निकल सका वो बैलेंस निकालता चला जाऊँगा। ठीक है, शुरू करें काम। सबसे पहले ओपनिंग ही बैलेंस निकल रहा है, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो कह रहा है कोई और एडिशन डिस्पोजल नहीं था। कितना? 104। अच्छा, फिर 95 का जो क्लोजिंग है, ये अगला ओपनिंग बनेगा। और अब यहाँ पे आके फंस गए। ये फिगर हमें चाहिए, डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, वो हमें नहीं पता फिलहाल। चलो कोई नहीं, वो नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। इधर आए, ओहो सुभान अल्लाह, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? 2.5। यानी कि वो कैश फ्लो का सवाल जैसे होता था, मिसिंग फिगर्स निकाल रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या होगा? PPE की बुक वैल्यू। एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बन रहा है तो डिस्पोजल में बुक वैल्यू ही आती है और अक्यूमुलेट ऑप्शन का वजूद नहीं होता है। और वैसे भी सादा बात, अगर आपको 3 रुपये एक एसेट के बेचने के बाद मिले हैं और आपने 0.5 का गेन रिकॉर्ड किया है, तो पर मतलब 2.5 रुपये वाला एसेट ही 3 का बिका था ना, तो ये बुक वैल्यू मिल गई आपको। ये आपने निकाला है यहाँ से बैलेंसिंग, मैं ब्लू कर रहा हूँ ना बैलेंसिंग फिगर्स। PPE की बुक वैल्यू बैलेंसिंग निकाली है मैंने 2.5, और ये 2.5 मैंने यहाँ पे जाकर यूज़ कर ली, यहाँ पे वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दे दिया। डन हो गया। और बोलो अब इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया 82.5। ठीक है जी, अकाउंटिंग रूल्स वाले दोनों अकाउंट्स ओवर। टैक्स वाले की तरफ आए तो ये क्लोजिंग ओपनिंग बना और ये क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया आपका। अच्छा जी, ओपनिंग भी बैलेंसिंग निकाल लेते हैं भाईजान, जैसे आपका ऑर्डर। कितना जी क्लोजिंग? 80। अच्छा, ये बैलेंसिंग 90। पता नहीं ये ओपनिंग क्यों निकलवा रहा है, इतना डाटा क्यों दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट, हाँ 2 मिलियन का एसेट बुक वैल्यू वाला निकाला है, 3 कैश आया है, तो इनको गेन कितना आ रहा है? P&L टैक्स वालों के रूल के हिसाब से गेन है, लेकिन ये हमने गिवन नहीं था हमें, ये हमने बैलेंसिंग निकाला है। लो जी, डाटा इज कंप्लीट नाउ। अब क्या करना है? अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन को उल्टा देना है, रिवर्स करना है। 9 और
10 को रिवर्स कर दें और टैक्स वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेना है। 7 और 8 ये मुफ्त के नंबर मिल सकते हैं, ये वैसे ही मिल जाते हैं, लेजर बनते या ना बनते, सवाल के अंदर ही गिवन था, ठीक है ना, ये नंबर तो वैसे ही पड़े थे। तो ऐड करते हैं हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लेस करते हैं हम टैक्स डेप्रिसिएशन। जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10 की कितनी और 11 की 10, टैक्स डेप्रिसिएशन 10 की कितनी है और 11 की 8, मिल गए मुफ्त के नंबर। लेकिन रुकना ज़रा, ये गेन अकाउंटिंग वालों का है, रिवर्स करो, ये गेन लो टैक्स वालों का, ये भी सिखाया था पहले दिन से, ठीक है। अब गेन है तो प्रॉफिट तक आते आते हम क्या कर चुके हुए हैं, ऐड, तो अगर रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, लेस। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल जी कितना 0.5 लेस कर देना है, इधर कुछ भी नहीं था, और टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितना 1, ये ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा अब डेफर टैक्स, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो वो मैंने कल ही करना है, तो प्लानिंग तो करते चले ना। डेफर टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टैक्स बेस जैसे बनता है, घर पे आप ट्राई कर सकते हैं, इसलिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि नई चीज़ जो है वो मैं अब आपको करवा के छुट्टी देने लगा हूँ, और वो नई चीज़ क्या है, वो आखिरी एडजस्टमेंट है नंबर 7। कंपनी को 2009 के अंदर लॉसेज आए थे, टैक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, इतना तो पता ही होगा आपको कि अगर किसी साल में लॉस आए और कंपनी ने चलना हो अभी आगे और भी, तो वो अगले साल में अगर प्रॉफिट्स आएँ तो उनके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी के अंदर कंपनी होने का ये फ़ायदा भी है हमें, ठीक है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, इंडिविजुअल तो नहीं ना ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकता, इस तरह की चीज़ें एडजस्टमेंट्स नहीं लेके जा सकता, कंपनी है उनके असेस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अप टू 31 दिसंबर 9 जो हैं वो 19.25 हैं। अब जब भी आपके पास ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि आप उन्हें इस साल के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। अब आप आए यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स चाहिए, बाकी सारा सवाल हो चुका है, ठीक है। तो 2010 के प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, आंसर बताना पसंद करेंगे, तब तक मैं फिर लाइनें छाने लगा लूँगा जी। पूरा 50, आज ये काम नहीं हो सकता, पूरा 50, ठीक है जी। और इधर 58.5। अच्छा बच्चों, अब 9 का लॉस था, अब कोशिश करेंगे उसको 10 में एडजस्ट करेंगे, इंशाल्लाह 2-3 दिन में एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें 9 में लॉस आएगा, वो 10 में भी नहीं एडजस्ट होगा तो और आगे चला जाएगा, 11 में और आगे जब तक एडजस्ट ना हो 3-4 साल, 3 साल 5 साल 6 साल भाई कह रहे हैं आप, पुराने हो गए टैक्स में सर, रिसेंट ये है 6 साल तक ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस को फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो 6 साल तक जा सकता है। हमारे पास जो लॉस था वो हमने जब एडजस्ट करना चाहा तो पहले ही साल में क्या हो गया, ठीक है। तो कितना है जी, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, लेस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, कितने है जी 19.25, और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया जी 30.75, ले जी टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। ये नई चीज़ है आज हमने सीखी, ठीक है, नई चीज़ सीख ली हमने। तो ये आ गए जनाब टैक्सेबल प्रॉफिट्स और टैक्स एट द रेट ऑफ 32% है ना, अच्छा वो पिछला सवाल था जी। जी आंसर 10.75, इसका 10.76, 20.48 कर लो फिर, अब करंट टैक्स निकल आया जी आपका, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों और मेरे पागल खानों, ये रह गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, ट्राई तो कर सकते हैं घर, मैं कल यहाँ से आगे बात शुरू करूँगा।
ठीक है, ये करके इस नोट को बना लेंगे। ये बस मैं घर से बना के ले आऊँगा, ठीक है ना। अब करोगे क्या आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले वर्किंग जो बनाई है वो है आपकी प्रोविजन की। अच्छा वैसे थोड़ी सी बात कर दूँ 5 मिनट में तो जितनी हो जाए। एज ऑन 31 दिसंबर 10, एज ऑन 31 दिसंबर 11, ठीक है। मैं पहले एसिड रखता हूँ, आपकी आदत है। पीपीई नीचे, अच्छा पीपीई 31 दिसंबर 10 पे कैरिंग अमाउंट 95, टैक्स बेस 90। को रॉकेट साइंस है, अब कहानी खत्म है। अब 95 90, ठहर जाओ, 11 की 82.5 और 80। ये सवाल होता है। अब चढ़ गई ना अब गाड़ी मोटरवे पे आप लोगों की इन सवालों में, ठीक है जी। उसके बाद इसका तो क्लोजिंग होता कोई नहीं है, क्लोजिंग बैलेंसेस सिर्फ जाने हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है, बस सवाल ख़त्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी। 10 के अंदर क्लोजिंग कितने हैं, 12, और 11 के अंदर 14। अगली बात आपको पता है, प्रोविजन को ये मानते नहीं टैक्स वाले, 0 और 0, ठीक है। बातों बातों में हो गया पूरा। 5 का डिफरेंस है। चलो अभी ज़रा जल्दी है मुझे, इसलिए मैं रूल लगा देता हूँ। रूल 1 क्या था, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। इतनी देर मैंने लिखना है, उतनी देर बता ही देता हूँ जी। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू ज़्यादा है, यानी फ्यूचर में ये ज़्यादा डेप्रिशिएट करेंगे टैक्स वालों से, तो फ्यूचर में ऐड बैक होने वाली फिगर ज़्यादा होगी, तो टैक्सेबल डिफरेंस है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आज गुजारा कर लो, लिख ही लेते हैं। टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो ये क्या बनता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और अगर रूल 1 और रूल 3 पढ़ा है ना आज हमने, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ग्रेटर हो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से, मैं आते साथ बात इसी से शुरू करूंगा, नो इशू, समझा भी दूंगा लॉजिकली। वैसे सादा बात, ये क्लोजिंग प्रोविजन है, ये लोग फ्यूचर में कभी भागेंगे, शक है ना, जब भागेंगे तो एक्चुअल रिटर्न ऑफ बनेंगे, तो टैक्स वाले इनको एज अ डिडक्शन अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में एज अ डिडक्शन अलाउ होना है। ये तो रूल हो गया, कल फिर बात करेंगे, ये ज़रा तेज़ी में हुई है बात, ठीक है। कि प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस क्या बता रहा है कि शक है कि ये भागेंगे। अब जब कभी फ्यूचर में भागेंगे तो एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे, तो ये 12 का डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। इस रूल के ऊपर लगा लो, ये लाइबिलिटी नहीं है लेकिन ये कॉन्ट्रा एसेट है। बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर लाइबिलिटी नहीं होता, दिस इज लाइक लाइबिलिटी, तो कॉन्ट्रा एसेट है, दरअसल होता लाइबिलिटी जैसा ही है, बिहेवियर तो वही है, तो रूल ये भी लग सकता है, ठीक है। अगले साल भी ऐसा ही है, 2.5 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और 14 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। यहाँ पर भी डिडक्टेबल ज़्यादा, यहाँ पर भी डिडक्टेबल ज़्यादा, बोलो यहाँ पे 7 आ गया डिडक्टेबल, इससे क्या निकलेगा हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट, और यहाँ पे क्या आता है 11.5 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इससे भी क्या निकलेगा, एसेट ही निकलेगा। बताओ कितना एसेट आता है, 7 पे लगाओ 35%, 2.45 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सॉरी एसेट, और यहाँ पर 4.02 4.3 कर लो, 03 कर लो डेफर्ड टैक्स। क्लोजिंग्स एक्सपेंस, ये एक्सपेंस निकला हुआ है, ये निकल आया, रेकन्सिलिएशन बना तो सकते हो, ठीक। इसको कंप्लीट करना, ओके। मैं कोशिश करूँगा मैं ये वाला सारा बना के ले आऊँ, वर्किंग तो पहले हुई पड़ी और नोट में आपसे खुद भी बनवाऊँगा, कल मैं बना के दूंगा, मतलब आपको, लेकिन बनवाऊँगा नहीं, बना के दूंगा, आप बना के लाएँ, आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।